आपकी लाइफ में करंटली क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जल्दी से देख लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो जल्दी से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या मेजर चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स बिगिन। क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में? लव, वर्क, होम लाइफ, जनरल, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में? क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में? लेट्स फाइंड आउट। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि रेस्ट चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ काफ़ी हेक्टिक हो चुकी हो सकती है और आपको चाहिए कि ट्रैंक्विलिटी, पीस, ईजीनेस आप अपनी ज़िंदगी में आते देखो। डेफिनेटली ये ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा 69 नंबर या 666 999 बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ आसानियाँ लेकर आने वाला है और आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी शायद रिलैक्स हो जाओगे। आपके जो गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन सब चीज़ों को लेकर जो अगर आपके जहन में कोई भी हैवीनेस फील हो रही थी, आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि आप टेंशन ले रहे हो हर चीज़ की, तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपने आप को रिलैक्स होता देखोगे। तो वो एक मेजर ब्लेसिंग होगी आपकी ज़िंदगी में आपके लिए करंट सिचुएशन में, स्पेशली जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो हर चीज़ का। चाहे वो लव है, करियर है, जॉब है, शादी है, इंगेजमेंट है, रिकन्सिलिएशन है, पर्सन है, मनी है। आप अपने आप को रिलैक्स होता देखोगे, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फ्री होना लगोगे। आप में से कुछ लोग अपने लिए हो सकता है कि नया एक जैसे होता है टाइम पास मशगला जो है वो ढूंढ लो, जिससे आप अपने आप को बिजी रखने का एक नया बहाना सोच लोगे, ढूंढ लोगे, और उससे भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पीस एक्सपीरियंस आप कर सकोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक और जो ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो कि इनिशियली आपको लगेगा कि इट्स अ मिस हैप, लेकिन देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। सो कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी चीज़ हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, हो सकता है कि किसी डेंजर से आप बच जाओ। वो भी आप अपने आप को आने वाले टाइम में देखोगे। कहीं ना कहीं 16 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। अगेन 6 का नंबर जो है वो फिर से रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा 666 देखो और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कुछ चीज़ों से बचा रही है जो शायद आपके लिए राइट नाउ अपनी खुली आंखों से देखना आसान नहीं है। सो कहीं ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको सेव किया जाएगा। अगर मैं छोटी सी चोट लगने की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको हल्की सी कोई चोट लगे और आप अपसेट हो कि मुझे ये चोट क्यों लगी, और उस चोट की वजह से आप अगले दिन छुट्टी कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपका छुट्टी करना इज़ द पर्पस और इज़ द डिवाइन इंटेंशन कि आप छुट्टी करो ताकि आपके साथ कोई और बड़ा मसला ना हो सके। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको या हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर जिस वजह से आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा जैसे चेंज ऑफ प्लान आया हो या आएगा। तो कोशिश करो कि आप उस चीज़ को ऐसे हैवी मत लो अपने माइंड में कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है आपके साथ। इसकी इस छोटी सी चीज़ की वजह से आपको एक डेंजर से जो है वो डिवाइन बचा रहा है। सो कहीं ना कहीं वो भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, जिसको आप बहुत जल्द रियलाइज़ करोगे। और मुझे नहीं लगता कि इट्स गोना बी समथिंग ह्यूज, समथिंग बिग। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसी किसी छोटी चीज़ से बच भी सकते हो। स्पेशली अगर आप अपने आप को ऐसी किसी भी चीज़ से मिसहैप से बचाना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई ना कोई मंत्र ज़रूर पढ़ना शुरू करो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और उससे भी आप अपने आप को बचा सकोगे किसी भी छोटे से छोटे मसले से भी। वी डू हैव द एविडेंस डिटेक्शन। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद आपको बॉदर कर रहे हैं। आपके वर्क प्लेस में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करें और आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन अगैन मुझे लगता है कि जो भी ये लोग हैं, ये आपके अगेंस्ट अगर काम करना भी चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में ही चला जाएगा। सो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अगर नेगेटिव भी हो रहा है और आप थोड़ा डर रहे थे, घबरा रहे थे, अब आपको चाहिए कि आप रिलैक्स करो, क्योंकि जो भी चीज़ है, जो भी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका आपका अगेंस्ट जाना भी आपके फेवर में टर्न हो जाएगा। सो आपको शायद लग रहा है कि कुछ आपको लोग अपोज कर रहे हैं और आप उन लोगों से अपसेट हो, अवजार हो, इरिटेटेड हो। आपको लग रहा है कि ये लोग आपके खिलाफ कुछ काम ना कर दें, लेकिन ये लोग जो भी काम करेंगे उसका फेवर आपको मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं यू आर प्रोटेक्टेड, कहीं ना कहीं यू आर ब्लेस्ड।
तो लेट्स सी कि और क्या मेजर ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है और क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग अपनी लव लाइफ के उस पाथ पे चल रहे हो जहाँ पर आपको ट्रू लव या जो ग्रेट लव होता है ना वो मिलने वाला है। जब हम ग्रेट लव की बात करते हैं तो यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में अपने लव लाइफ के पाथ में भी उस जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपको वो प्यार मिलेगा जो कि प्यार कहलाने के लायक है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्टेशन भी हो रही है जो कि एक हेल्दी कनेक्शन की होती है, जो कि आपको किसी भी एंगल से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पाथ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। सो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ फ्रीडम भी आप अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पर आप रिलैक्स करोगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि आपको पर्सन को देखना पड़ेगा कि वो ये कर रहा है या वो कर रहा है। सो कहीं ना कहीं वो एक टेंशन जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी आपकी लव लाइफ में। वो भी एक मेजर ब्लेसिंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मिस हैप अगर हम बात करें, अगर हम लव लाइफ वाली चीज़ से कनेक्ट करें इसको, तो चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपका एक कनेक्शन ख़त्म हो और आपको लगे कि ये तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा हुआ है क्योंकि आप ऐसे पर्सन के साथ थे जो कि टॉक्सिक था और आपको बहुत बार उसके ऊपर शक होता था। आप बार बार ढूंढते थे कि कुछ मौका मिले आपको जहाँ पर आपको उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके। अगर वो सबूत मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस इंसान से छुटकारा दिला सकते हो, उसकी वजह से भी आप रिलैक्स हो सकते हो कि ठीक है फाइनली आपको पता चल गया उसकी असलियत क्या है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। तो वो भी कुछ लोगों के लिए एक चीज़ जो है अनफोल्ड हो सकती है आने वाले टाइम में, जो कि एक मेजर ब्लेसिंग होगी। इनिशियली आपको थोड़ा दुखेगा, लेकिन अच्छा होगा कि आपके सामने खुलकर चीज़ें अभी आ जाएं, बजाय इसके कि लेटर ऑन आपको कुछ रियलिटी पता चले। लेट गो ऑफ द पास्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत टाइम से या तो उसका इंतज़ार कर रहे थे या काफ़ी टाइम से उसके साथ थे लेकिन रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड भी आपको कोई प्रूफ मिल सकता है कि वो आपसे शादी या एंगेजमेंट या रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात क्यों नहीं कर रहा था। तो कुछ चीज़ें अनफोल्ड भी होंगी आपकी ज़िंदगी में। अगेन ये कहीं ना कहीं अगर कुछ एंडिंग होती है आपकी लव लाइफ में भी, तो ये आपको रिलैक्स ही करेगी, आपकी ज़िंदगी से टेंशन को ही निकालेगी। सो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है स्टिल, चाहे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन ब्लेसिंग है। एक और चीज़, आपको डिवाइन किसी ऐसे पर्सन के पास लेकर जा रहा है, ऐसे पर्सन के साथ लेकर जा रहा है जहाँ पर आपको वो प्यार मोहब्बत जो आप डिज़ायर करते हो वो मिलेगा। सो कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ चीज़ें कुछ कुछ देखी चीज़ें भी रिवील होंगी और मुझे लगता है कि उसके बाद आपकी लाइफ में आसानियाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपके लिए पास्ट को भुला पाना, पास्ट से निकल पाना आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं फ्रीडम और फ्री योर सेल्फ का कार्ड फिर से आया है। दैट मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को स्टक कर रहे हो, ये चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी, ये लोग भी आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लोगे और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और मोहब्बत ही रहेगी। आप ऐसे कुछ लोगों की ज़िंदगी में पैशन, प्यार, मोहब्बत जो है वो ज़रूर आएगा। और एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहाँ पर यू विल गेट मैरिड, इंगेज टू समवन बहुत जल्द, बहुत जल्द। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा नया लग रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसी नई एनर्जी लिख रही है। यहाँ पर आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, अगर आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे इन अ नेगेटिव वे, तो वो भी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके दरमियान में इश्यूज़ क्रिएट करने वाले लोग थे वो ही आप दोनों के मिलाने का बायस बन जाएंगे और आप दोनों अपने रिश्ते को शादी की तरफ या एंगेजमेंट की तरफ जाते देखोगे। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंसेस रहे हैं और आपका रिलेशनशिप भी नेगेटिव रहा है, आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, आप जानते हो कि कोई धोखा दे रहा है आपको, इन दैट सिचुएशन वो कनेक्शन ख़त्म होने के चांसेस भी हैं। बट ये कनेक्शन ख़त्म होना आपके लिए बेहतर है क्योंकि आप ऐसे इंसान से अपने आप को बांधोगे, अपने आप को कमिटमेंट में लाओगे जो कि आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाना चाहेगा और एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप देना चाहेगा। सो ये सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं ये मिसहैप नहीं है, ये एक एक्सीडेंट नहीं है, एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो या उससे भाग सकते हो। ये होना ही है क्योंकि डिस्टाइंड है आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर जो कि आपको मोहब्बत और प्यार के साथ रखे, बजाय इसके कि किसी ऐसे पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारो जो कि आपको 24/7 एक टेंशन में रखे। सो कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस जो हैं वो मुझे दिख रही हैं यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आते हुए। करियर के हवाले से भी कार्ड्स देख लेते हैं। करियर में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेट्स सी करियर वाइज क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को सिर्फ रिलैक्स करने की ज़रूरत है राइट नाउ। नो व्हाट यू वांट एंड देन रिलैक्स। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके फेवर में खुद ब खुद काम कर रहे हैं। वी डू हैव द चैरियट।
वी डू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द फाइव ऑफ wands। अगर आप काम के मामलों को, वर्क लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी प्रमोशन का, किसी नई जॉब ऑफर का, किसी नई अपॉर्चुनिटी का, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको एक ऐसी प्रमोशन या ऐसी जॉब डेजिग्नेशन भी मिल सकती है जो कि शायद आपको लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए हैंडल करना, लेकिन मुश्किल होगा लेकिन वो फ्रूटफुल होगा। फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस लेकर आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको काम के सिलसिले से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, बट जो भी ये सिचुएशन होगी वो आपके लिए इनिशियली शायद आपको लगेगा कि ये थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ट्रैवल जो है वो डेफिनेटली होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं यहाँ पर। फाइनेंशियली अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप किसी ट्रैवल की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उस ट्रैवल से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आएंगे और कहीं ना कहीं आप पास्ट की सिचुएशन से अपने आप को आज़ाद कर सकोगे, जो कि शायद आपके लिए हेल्थी सिचुएशन नहीं है टू बी इन। सो ये है मेजर चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और ये है मेजर ब्लेसिंग्स जो शायद आपको इनिशियली ब्लेसिंग्स नहीं लगे, बट इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि ये आपकी ज़िंदगी के मेजर टर्निंग पॉइंट्स थे। सो अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।